आज दिन में करें आज की मुरली का एग्जाम, 12-1 बजे को करें, सब तैयार है? अच्छा ठीक है, मुरली का एग्जाम भी हो जाएगा, योग भी हो जाएगा। वैसे परमात्मा भी एक आत्मा के माफिक छोटा, परंतु वो बाप क्यों कहा जाता? क्योंकि वो सदा पावन है। बिंदु होते हुए आत्मा जैसे बाप क्यों कहा जाता? वो सदा पावन है। वो परमात्मा को ना जानते भी उनको बाप के। इतने जो भगत हैं सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता, तो सबका फादर ठहरे ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दे कि बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर वाले तो समझ ना सके। बी होली लिखने से योगी बनो, कैसे बनेंगे जब तक ज्ञान ना लेवे? बाकी तुमको भी समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? स्लोगन को देख के कोई योगी नहीं बन सकते। बाप को जितना याद करेंगे उतना योगी बन सकते। इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाप को याद करो। जब तक किसी को समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ ना सके। लोगों को आज तक कहाँ भी सारे विश्व भर इस संस्था को नहीं जानते हैं। आज तक भी पूछते रहते आपकी संस्था में क्या है? बाबा कहता वो लोग जब तक यहाँ आके नहीं समझते हैं तब तक कुछ समझ में नहीं आता। पेपर वाले आए थे, बहन जी हमको समझ में नहीं आता आपका क्या है, आप कुछ हमारा सारा रिकॉर्ड करके हम लोग आएंगे, रिकॉर्ड करके ले जाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे। बाद में एक बहन ने राखी का सुना है तो खुश हो गए। अच्छा इतना अच्छा सुनाते हैं, तो वो एक ही दिन बोला, बाद में आया ही नहीं। रोज पेपर में डालते रहते हैं लोग, उसको आवश्यकता नहीं समझते है ना, आध्यात्मिकता का आवश्यकता क्या समझते? वो भी ब्रह्मा कुमारी, इसका आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। वो लोग वही बोलेंगे आत्मा परमात्मा बोलते रहेंगे, पता नहीं क्या है? आत्मा कितनी, आत्मा को समझना कितनी बड़ी बात है, परमात्मा को समझना कितनी बड़ी बात है, उनको पता ही नहीं है ना। योग में रहने से पवित्र बन सकते, कहते हैं इज होलीनेस। हम पवित्रता का टाइटल, इंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कोई भी कर्मेंद्रिया समझो, उदाहरण के लिए बाबा आंख का बता रहे, आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, यानी वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? जो अधिकार, अपने अधिकार में कर्मेंद्रियाएं, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इंद्रियाएं नहीं रहते, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। स्वराज्य अधिकार पूरा प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं।
अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। सुन रहे हैं सभी ध्यान से, या जल्दी उठ गए बोल के परमधाम में बैठ गए? हाँ, देखो भाई बहनें माताएं पीछे पीछे बैठती, दिखती नहीं, पता ही नहीं चलता क्या करते। सुन रहे हैं ध्यान से सभी? क्या बनना है हमको? कर्मेंद्रियों के अधीन करने वाले अधिकारी बनना है या पुरुषार्थी बनना है? अधिकारी या पुरुषार्थी? अधीन है। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। मन बुद्धि संस्कार भी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी है। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? कौन हो? अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? तो स्वराज्य का